नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की कैबिनेट बैठक की, उसके बाद में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पेपर जो वो सरकारी प्रेस से क्यों नहीं छपते, ये मांग की है विद्यार्थियों ने। तो लास्ट में इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक थी। सामान्यतः मंगलवार को ये कैबिनेट बैठक होती है और आज 44 में से 43 प्रस्तावों पर मोहर लगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक को लेकर के एक बड़ा ऐलान हुआ है। लिखा है कि पेपर लीक को लेकर के सीएम योगी सख्त, पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, दोषियों पर सरकार लगाएगी 1 करोड़ का जुर्माना। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मिल गई है मंजूरी। इन प्रस्तावों को योगी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। वहीं पर ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूपी में पर्चा लीक करने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। अगर ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो फिर उनकी जो संपत्ति है वो बेच दी जाएगी। इसके लिए प्रस्तावित कानून का ऑर्डिनेंस योगी कैबिनेट से मंजूर हो गया है। कुछ और भी मामलों पर मोहर लगी है, जैसे अगर महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ कोई अपराध होता है तो गैंगस्टर एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रोसीजर था, अब अग्रिम जमानत के प्रोसीजर को और सख्त किया जाएगा। जल्दी एंटीसिपेटरी बेल यानी कि जल्दी अग्रिम जो जमानत है वो नहीं मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इस प्रस्ताव पर सीएम योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं पेपर लीक या अन्य कारणों से अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर जो खर्च आता है वो भी साल भर बैंक से वसूल किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें मुझे कहीं आयोग या बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं मिली है। चलिए, जब प्रस्ताव सामने आएगा तब पूरी जानकारी निकल करके आएगी कि इसमें जो चेयरमैन हैं या जो परीक्षा नियंत्रक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी इसमें लपेटा गया है या नहीं लपेटा गया। जो छोटी मोटी एजेंसी को दे देते हैं पेपर छापने के लिए, पेपर बनाने के लिए, तो अगली जो सूचना इसी को लेकर के है। सबसे ज्यादा सवाल इसी को उठ रहे हैं कि आखिरकार जो पेपर है वो सरकारी प्रेस से क्यों नहीं छपते हैं, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन एक और आज का प्रस्ताव जरा उसको भी देख लीजिए। लिखा है यूपी में पुरानी पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर। पुरानी पेंशन लेने के ऑप्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया। अगर आप चाहें तो पुरानी पेंशन भी आपको मिल सकती है। ये ऑप्शन मिलेगा किसको? सबको नहीं मिलेगा। कि अगर आप आज चाहें कि नहीं हमारी कल नियुक्ति हुई है और हमको भी पुरानी पेंशन चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस ही चाहिए, तो यहाँ पर ये जो है ये केवल 28 मार्च 2005 से पहले जिन अफसरों या कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है ये केवल उनके लिए है, सबके लिए ये नहीं है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि आखिरकार जो सरकारी मुद्रणालय है या सरकारी प्रेस है, पेपर वहां छपता क्यों नहीं? जानते तो सभी हैं कि क्या मामला है। अंजू लता कटियार वाले मामले में समझ में आ गया था। एलटी ग्रेड पेपर लीक जो मामला था, पैसों के कुछ लेन देन का मामला सामने आया था। खैर, यहाँ पर देखिए लिखा है सवाल, सरकारी प्रेस होने के बाद भी निजी प्रिंटिंग प्रेस पर भरोसा क्यों? आरओ से पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने खुलासा किया है कि पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के आरोप लगे थे। एलटी ग्रेड में जो सोशल और हिंदी का मामला था, कौशिक कुमार कर की भूमिका थी और जो बनारस में पेपर चलाया गया था, बांटा गया था, रिजल्ट भी काफ़ी देर में आया था इसको लेकर के, और बाद में कुछ 5 लाख रुपए की लेन देन की बात भी सामने आई थी। और लिखा, अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए कि प्रदेश में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होने के बावजूद आयोग को निजी प्रिंटिंग प्रेस पर इतना भरोसा क्यों है। हालांकि परीक्षाओं में शुचिता और पेपरों की सुरक्षा को लेकर के यह मांग पहले से उठती रही है। भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाए जाएं। कई वर्षों पहले प्रयागराज की गवर्नमेंट प्रेस में प्रश्न पत्र छपवाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन यह प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में चला गया और भर्ती संस्थाएं अपने हिसाब से निजी प्रिंटिंग प्रेसों में पेपर छपवाती रही। इसी तरीके की प्रेस थी यूपीटीईटी का जो पेपर लीक हो गया था। बहुत छोटा सा एजेंसी थी जिसको ठेका दे दिया था और हालांकि वहां पर जो पीएनपी के अधिकारी थे उनको जेल जाना पड़ा। यहाँ पर भी नीचे लिखा है कि इससे पहले मार्च 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और हिंदी वगैरह के ये सब पेपर लीक हो गए थे। पेपर कोलकाता पश्चिम बंगाल की एक निजी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुए थे। और जिस प्रिंटिंग प्रेस की यहाँ पर ये बात हो रही है वही प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका बीपीएससी के जो पेपर लीक हुआ था टीआरई 3 वाला, जो दोबारा परीक्षा होने जा रही है, और बीपीएससी की बहुत सारी भर्तियों के जो पेपर है ये वहीं पर छपते हैं कोलकाता में। अभी ये खुलासा हुआ था। खैर, नीचे देखिए लिखा कि आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार को गिरफ्तार किया गया, बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई। अब तो नीट में भी अहमदाबाद की निजी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। पेपर लीक में निजी प्रिंटिंग प्रेसों की संलिप्तता सामने आने के बावजूद इस दिशा में कोई सुधार नहीं किया गया और अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में पेपर क्यों नहीं छपवाए जाते, जबकि सरकार के सभी गोपनीय दस्तावेज इन्हीं सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाए जाते हैं। कोई भी चीज़ लीक नहीं हो पाती है जल्दी।
और यहाँ पर ये भी एक सवाल उठाया गया है कि प्रेस का जब नाम गोपनीय रहता है कि किस प्रेस में ये चीज़ें छपनी है, तो वो चीज़ें लीक कैसे हो जाती हैं। देखिए लिखा है यूपीपीएससी में परीक्षा नियंत्रक को छोड़ करके कोई नहीं जानता कि प्रश्न पत्र किस प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे में नकल माफिया संबंधित प्रिंटिंग प्रेसों तक कैसे पहुंच जाते हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कैसे पता चल गया कि ये पेपर कहाँ पे छप रहा है, अहमदाबाद में, गुजरात में। जैसे आरओ का पेपर भोपाल में कैसे छप रहा है, कैसे पता चल गया। एलटी का पेपर कोलकाता में छप रहा है, ये कैसे पता चला लोगों को। और यहाँ पर देखिए लिखा कि नकल माफिया तक यह सूचना किसके माध्यम से पहुंचाई जा रही है, प्रश्न पत्र छपवाने के लिए कहाँ भेजे गए। अभ्यर्थियों ने फिलहाल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के मांग की है कि इन सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र केवल सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में ही छपवाए जाए, साथ ही निजी एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा न कराई जाए। परीक्षा के आयोजन के लिए अलग से सरकारी तंत्र को विकसित किया जाए। तो ये सोचने वाली बात है, जो भर्ती बोर्ड है इनकी भी जिम्मेदारी तय करे सरकार। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। युवा मंच की तरफ से ये टैग किया गया है और ये सुबह का पेपर है जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि जो जीआईसी विद्यालय हैं उनकी प्रदेश में क्या स्थिति है। श्रावस्ती के बारे में बताया गया था। कुछ विद्यालयों के यहाँ पर नाम भी लिखे हैं और ये कहा गया था कि यहाँ पर 84 सृजित पद हैं और उसमें से 44 की तैनाती है, 40 पद रिक्त है। महिला सहायक अध्यापक के 101 पदों के सापेक्ष 56 पद रिक्त हैं। मैंने एक सूची भी डाली है टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा उसमें किस जिले में कितने पद रिक्त हैं, पूरा विवरण उसमें पड़ा हुआ है। हालांकि संख्या उससे भी ज़्यादा है रिक्त पदों की। तो इसकी ये फोटो लगाई है और यहाँ पर लिखा महोदय राजकीय विद्यालय शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। 5 साल से ज्यादा समय से एलटी का विज्ञापन नहीं आया है। कमोवेश यही हाल प्रवक्ता भर्ती का भी है। अनुरोध है कि तत्काल एलटी व प्रवक्ता के सभी रिक्त पदों को विज्ञापित करने का कष्ट करें। राजेश सचान, संयोजक, युवा मंच। वहीं पर इसी ट्वीट के साथ में इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। ये ट्वीट है और नीचे इन्होंने कहा है कि कल युवा मंच की एक बैठक है पेपर लीक और रिक्त पदों को भरने को लेकर के 26 तारीख को सलोरी में दुर्गा पूजा पार्क में। ये इन्होंने यहाँ पर ये भेजा है और लिखा है कि एलटी जीआईसी व प्रवक्ता जीआईसी भर्ती के मुद्दे को लेकर के कल दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में शाम को 6 बजे एक बैठक है। उसमें और भी मुद्दे रहेंगे, रोजगार, पेपर लीक वगैरह की। तो लिखा कि सभी साथियों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मीटिंग में शामिल। और इस ये जो मीटिंग होने जा रही है कल 26 तारीख को, इसको लेकर के पुलिस आयुक्त को भी सूचित कर दिया गया है पहले से ही। तो आप लोग परेशान ना हो, ये केवल एक मीटिंग है, एक बैठक है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। और इसमें ये देखिए लिखा है कि लोकसभा चुनाव के उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश में सभी रिक्त पदों का ब्यौरा तलब कर जल्द चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। लेकिन इस घोषणा के अनुरूप सभी रिक्त पदों को भरने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। युवा मंच ने मांग की है कि सरकार सीएम की घोषणा के अनुरूप कार्य योजना तैयार करे और तत्काल सभी रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। इस संबंध में विचार विमर्श हेतु 26 जून को शाम को 6 बजे दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में प्रयागराज में छात्रों की बैठक बुलाई गई है। उक्त बैठक में रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को भरने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की गारंटी जैसे सवालों को लेकर भी छात्रों में संवाद और जनसंपर्क हेतु रणनीति बनाई जाएगी। अनिल सिंह, अध्यक्ष, युवा मंच। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य करो। हाँ, इसमें ये भी मैं बता दूं आपको, एलटी के बारे में ये बताना तो भूल गया कि एलटी के ग्रेड का जो विज्ञापन है वो अभी नहीं आएगा। आज की डेट में भी जो समकक्ष अर्हता का विवाद है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी निकल करके आई है। अभी आयोग केवल पीसीएस की परीक्षा में लगा हुआ है, आरओ की परीक्षा में लगा हुआ है। कुछ उसकी और भी आंतरिक समस्याएं हैं, जैसे पीसीएस जे का एक मामला आ गया है और भी कुछ चीज़ें। तो खैर उसमें उसका क्या है, जब तक ऊपर से समकक्ष अर्हता का विवाद सॉर्ट आउट नहीं होता ये कहना है, और तब तक ये विज्ञापन नहीं निकलेगा। और अभी ये जो मामला है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, इसलिए एलटी में अभी टाइम लगेगा। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।